अखिलेश के चुनावी कुनबे में जनाधार के मामले में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आरएलडी है। लेकिन आरएलडी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो कभी भी किसी भी पार्टी के साथ जा सकती है। 1999 में अटल सरकार में जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह मंत्री थे। 2002 में वो एनडीए से बाहर चले गए। 2003 में अजीत सिंह ने मुलायम सिंह यादव को समर्थन देकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई। लेकिन 2007 के चुनाव में एसपी और आरएलडी अलग अलग होकर लड़े। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी फिर बीजेपी के साथ चली गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने कांग्रेस से गठबंधन किया। गठबंधन की राजनीति में सूबा ही नहीं बल्कि केंद्र भी फंस चुका है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड अतीत, हिस्ट्री ऑफ कोलिशंस। 21 मार्च 1977 नई दिल्ली। इमरजेंसी के बाद देश में पहली बार चुनाव हुए थे। 21 मार्च 1977 को नतीजे आए। पहली बार केंद्र की कांग्रेस सरकार की हार हुई। इंदिरा गांधी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ था क्योंकि गांधीवादी लोकनायक जयप्रकाश नारायण कई दलों को एक साथ जनता पार्टी के बैनर तले लेकर आए थे। केंद्र में पहली बार गठबंधन की राजनीति ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। तो क्या सत्तारूढ़ दल कोई ऐसा कुंभ है कि उसमें गोमती में जो गोता लगाएगा वो पवित्र निकल कर आएगा? सत्तारूढ़ दल मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि सत्तारूढ़ दल हम में और विरोधी दल वो है, मगर पुरानी आदत जाते जाते जाएगी। तो मैंने कहा था कि प्रयाग में तो 2 नदियां मिलती है और तीसरी दिखाई नहीं देती, मगर जनता पार्टी में तो 4 बड़ी नदियों का संगम है। ये तो महातीर्थ है। 1989 से 1999 के बीच 8 अलग अलग सरकारें बनी। इस दौरान ऐसी कई छोटी छोटी पार्टियां थी जिनका कद और प्रभाव बहुत बढ़ गया। थोड़ी सी सीट भी केंद्र में सरकार बनाने और गिराने की हैसियत रखती थी। 17 अप्रैल 1999 को तो गजब ही हो गया। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और महज 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है। केंद्र की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर शायद ही कोई गठबंधन को समझता है। 1999 से 2004 तक पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल पूरे किए थे। ये इसलिए मुमकिन हुआ था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 दलों को साथ रखा था। – 2004 के चुनावों ने गठबंधन की सियासत को चरम पर पहुंचा दिया। कहने को लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच थी। बीजेपी ने 138 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 145, यानी बीजेपी से सिर्फ 7 सीटें ज्यादा। लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दलों के शानदार प्रदर्शन की वजह से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। – 2009 के चुनाव में भी कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों ने शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अकेले 206 सीटें जीती। मनमोहन सिंह लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश ने कई चुनाव देखे। 2012 का विधानसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव। चारों बार यूपी का जनादेश एकदम क्लियर था। तो क्या 2022 में भी जो पार्टी चुनाव जीतेगी उससे फुल मेजॉरिटी मिलेगी? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।